हुकूमत हर दौर की हुज्जत के सामने आई। हुकूमत लालच बन के मक्का में रसूल के सामने आई और कायनात के रसूल का फरमान शिया सुन्नी दोनों कुतुब में लिखा है, मेरे दाएं हाथ पे सूरज रखो, बाएं हाथ पे चांद रखो, मैं फिर भी तुम्हारे बंगलों से ज्यादा अबू तालिब के घर को तरजीह दूंगा, इसलिए कि तुम्हारे घरों में कुफर रहता, अबू तालिब के घर में कुल्ले ईमान रहता। वक्त के दामन में वुसअत नहीं, बस साथ साथ चलते आइए। यही हुकूमत चल के अली के सामने आई। अली ने ठोकर मारी, ठोकर मार के फरमाया उठाओ अपनी जख्मी ऊंटनी को। तुम्हारी ये हुकूमत मेरे नजदीक बकरी के नाक से बहते हुए पानी से भी कमतर। अगर 10 मिनट मुझे दे देते, 10 मिनट बाद में आते। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। इजाजत है जी जश्न। बाबा जी हुकूमत रसूल के सामने आई, रसूल ने ठुकरा दी। हुकूमत अली के सामने आई, अली ने फरमाया उठाओ अपनी जख्मी ऊंटनी को, ये मेरे नजदीक बकरी के नाक से बहते हुए पानी से भी कमतर है। यही हुकूमत सज धज के दुल्हन बन के हसन के सामने आई। हसन ने चेहरा फेर के कहा जिसे बाप तलाक दे दे वो बेटों पे हराम हो जाती है। यही हुकूमत हुसैन के सामने खौफ बन के आई। हुसैन ने करबला में चीर के बता दिया कि इमामत जलाल में आए तो हैदर बन के चमकती है। यही हुकूमत शाम में सज्जाद के सामने आई। सज्जाद में जंजीरों में बांध के बता दिया कि कहती हम नहीं कहती तुम हो। यही हुकूमत बाकर के सामने आई। बाकर ने पांव के नीचे रोक के बता दिया कि तुम्हारे तख्त और ताज हमारे नजदीक कुछ भी नहीं है। यही हुकूमत जाफर सादिक के सामने आई। खुतबे दे दे के ऐसे मार दिया कि हुकूमत दीवारों के साथ जाके लग गई। यही हुकूमत मूसा काज़म के सामने आई। मूसा काज़म ने अपनी अता के साथ ऐसा दूर कर दिया कि कायनात को दुनिया से नफरत होनी शुरू हुई। यही हुकूमत रजा के सामने आई। बेटी का रिश्ता भी दे दिया, साथ तख्त भी दे दिया और बता दिया हम हुज्जत को बेटी का दे के इज्जत देते हैं, लेके इज्जत नहीं। कोशिश करूंगा जितनी देर पढ़ू सिर्फ सरकार रजा पे बोला। बाबा जी रिश्ता भी दिया, वली अहदी भी दिया। एक शख्स ने आके इमाम से पूछा था अगर आपने मामून की वली अहदी को कबूल किया तो इसका मतलब आपने मामून की हुकूमत को कबूल किया। इमाम ने फरमाया अजीज मिस्र ने यूसुफ को वली अहद बनाया था, तो तू क्या समझता है कि उसने उसकी फरौनियत को कबूल कर लिया। मामून रशीद ने मोहब्बत में हुकूमत नहीं दी, इसने इसलिए दी कि ताकि दुनिया को पता चले कि मैं मुहिब पहले बैठ। इमाम को मदीने से बुलाया, मैं सफर पढ़ूं तो पूरा जश्न नेशापुर की नजर हो जाए। कितना बेहतरीन सफर किया मोहम्मद के बेटे। इमाम की सवारी उधर मदीने से निकली, उधर हजारों तारीख नवीस, हजारों हदीस लिखने वाले हाथों में कागज कलम लेके अपने दौर के मोहम्मद का खुतबा लिखने के लिए आए। इधर इमाम ऊंट पे बैठे, इधर तारीख नवीसों ने भागना शुरू किया और बार बार इसरार कर रहे थे लफ्ज बोल ताकि हम देखें कुरान बोलने तो कैसा लगता है। वसी तरीन हदीस सिलसिला तो ज़हाब, जिस हदीस के बारे में आज भी उल्मा कहते हैं कि इस हदीस को बर्तन पे लिख के उसमें पानी डाल के गूंगे को पिलाओ उसे जुबान मिल जाए। इसका पानी आंखों पे लगाओ तो नबीना को आंखों में। इमाम को बुला लिया गया, इमाम को तख्त दिया गया।
मामून रशीद ने जब इमाम को तख्त दिया, इमाम ने कहा क्या करवाना चाहता है? उसने कहा आपकी बैयत। इमाम ने कहा करवा बैयत। अब लोग बैयत के लिए इमाम के सामने आके खड़े हो गए। इमाम कुर्सी पे बैठा। मामून रशीद ने जब देखा कि इमाम हिल नहीं रहे तो करीब आया, मौला मैं आपकी बैयत करवाना चाहता हूं। तो इमाम ने कहा करवाओ। उसने कहा आप हाथ ऐसे करेंगे तो लोग बैयत करेंगे। मैं जुमला पढ़ने लगा और मुझे पिंडी में चेहरे देख रहे। उसने कहा आप हाथ ऐसे करें तो बैयत होगी। इमाम ने बदबख्त तुझे नहीं पता, हुज्जत किसी की आगे यूं नहीं। इमाम किसी आगे, इमाम किसी के आगे यूं नहीं करता। उसने कहा मौला फिर बैयत कैसे होगी? इमाम ने कहा ऐसे। ये बैयत सकीफा से शुरू हुई थी, ये गदीर से शुरू हुई थी। तो बंदा बैठा जैसे सुनने वाला, नबी ने गदीर में अली का हाथ फैलाया नहीं, उठाया था। बढ़ा के हाथ उठा के मन कुन तो मौला हो फहाज़ अली जन मौला की हदीस कही थी कि ये लोग उठा हुआ हाथ देख ले, ताकि हाथ देख के पता चल जाए कि हुज्जत हाथ उठाया करती है, हुज्जत हाथ फैलाया नहीं करती। मुझे चेहरे देखने हैं, पिंडी में जश्न सुनने कौन आया है? हुज्जत का हाथ ऐसे नहीं ऐसे होता है। आज भी अलम पे जाके देख लो, गाजी तारने की बिस्मिल्लाह साहब, बिस्मिल्लाह। जो हाथ अलम पे पंजा इसलिए है, गाजी आज भी 12वें की बैत ले रहा है। हम अपने घर पे अलम इसलिए लगाते हैं, गली में गुजरते हुए मुनकर को पता चल जाए ये सकीफे वालों का घर नहीं, गदीर वालों का घर। और जो एक बार बैयत कर ले वो बार बार नहीं करते। इमाम ने क्या करवा बैयत? इमाम ने हाथ को यूं उठाया। इमाम ने फरमाया हुज्जत ऐसे बैयत करो। इमाम की बैयत हो चुकी। इमाम ने पहला सरकारी हुक्मनामा जारी किया, एग्जेक्टिव ऑर्डर। हुकूमत संभालने के बाद, ज़मान में इक़्तिदार संभालने के बाद, इमाम का जो पहला हुक्मनामा दरबार से, इमाम ने फरमाया मेरा पहला हुक्म, मुसलमान जितने भी ममालिक हैं, इन तमाम ममालिक में रूम के सिक्के में तजारत हो रही है। रूम ईसाइयों का मुल्क है। ये अपने सिक्के पे अपने अकीदे की तरवीज कर रहे हैं। लिहाजा मेरा पहला सरकारी हुक्मनामा है, कोई इस्लामी मुल्क रूम का सिक्का नहीं खरीदेगा। नौजवानों के लिए मालूमाती इमाम रजा की मजलिस पढ़ने लगे। मामून रशीद परेशान हुआ, उसने कहा मौला फिर रूम का सिक्का, रूम के सिक्के की उस दौर में बिल्कुल हैसियत ऐसे थी जैसे आज अमेरिकन डॉलर की, हर मुल्क में चल जाता। उनका रूम का सिक्का नहीं होगा तो मुसलमान तजारत कैसे करेंगे? इमाम हमें जितनी मुस्लिम उम्मा है, जितने मुसलमान ममालिक हैं, ये अपना सिक्का बनाएंगे। मौला कैसे? फरमाया टकसाल को कहो सिक्का ढाले। जब सिक्का ढाल दिया गया तो उसे कहा मौला दो तरह के सिक्के चल रहे हैं, एक में बुतों की तस्वीरें, एक में सलीब का निशान। हम जो सिक्का बनाए उस पे खाने काबा की तस्वीर बनाए, उसमें ला इलाहा इल्लल्लाह लिखवाएं, उसमें कोई कुरान की आयत लिखवाएं। इमाम ने फरमाया सिक्का भी उसकी मर्जी से बनेगा
जो तहरीर लिखी जाएगी वो भी उसकी मर्जी से लिखी जाएगी। मुझे खबर है कि मैं रावलपिंडी जैसे शहर में खड़ा हूं, लफ्जों का जामन होके, हिस्ट्री का जामन होके मिंबर से ये जुमला रिकॉर्ड करवाने लगा हूं। इमाम ने फरमाया तुम सिक्का ढालो, तहरीर अल्लाह की मर्जी से बनेगी। इधर सिक्का डाल के इमाम के हाथ में आया, इमाम ने अपनी अंगुश्तरी से मोहर लगाई तो सिक्के पर लिखा हुआ था अली वलीउल्लाह। सिक्के पर लिखा हुआ जाहिर हो गया अली वली। फिर हामिद शाह जी, बाबा इल्तिजा शाह जी दो सदा से दुआ लेने लगा, बरीक और लतीफ जुमला कहने लगा। फिर इस सिक्के के आगे किसी का सिक्का चला ही नहीं। फिर इसके आगे किसी का सिक्का नहीं। ये सिक्का बंद, यूं सिक्का इस्लामी ममालिक में फैल गया, मुनकर के लिए मौत बन गया। मुनकर देखते करते गया। चले मैं जुमला फिर लतीफ देने लगा। अब चल तो गया था सिक्का, रखना भी पड़ना था, तजारत भी इसमें होनी थी। दिल में बुग़्ज़ अली, जेब में विलायत अली। हाय हाय, आज मैं कई बंदे ऐसे दिखा देता हूं जिनके दिल में अली का बुग़्ज़ है, जेब में अली का नाम है। बिस्मिल्लाह सर। जी बिस्मिल्लाह। अब मुनकर के लिए मौत बन गया, मोमन के लिए कीमत से ज्यादा कीमती हो गया। मोमन इसे खर्च नहीं करते थे, उन्हें पता चल जाता था हमारे बादशाह का इसम लिखा, किसी भी दौर में सिक्का बंद हो जाएगा, वो संभाल के रखते थे। जब कभी सफर में जाते अपने बाजू पे बांध लेते, बंदे पूछे ये क्या है, वो कहते हमारा इमाम ज़ामा। हमारा इमाम ज़ामा। बेशक बाबा जी ने जुमला कहा, ये ज़ामने आहू है। आहू फारसी का लफ्ज है, हिरन के लिए इस्तेमाल होता है। मैं बेहतरीन जुमला एक और बाबा जी दाद लेने के लिए, ये ज़ामने आहू नहीं, ये ज़ामने हू भी है। जिसे हू समझ नहीं आया, कुल हुवल्लाहु अहद, ये सिर्फ ज़ामने आहू नहीं, ये ज़ामने हू भी है, ज़ामने होवा भी है। हुकूमत ज़ाहरी तौर पे मामून की थी, दिलों पे इमाम रजा की थी। मामून दरबार में बैठता, सिर्फ बंदे फैसला करवाने आते। इमाम तख्त में बैठते, कायनात की हर मखलूक आ जाती। एक दिन तन्हाई में बैठे हुए मामून ने इमाम से कहा, मैं भी तो वारिस रसूल हूं, मैं आपके लिए कहता हूं कि आप फर्जंद रसूल हैं। आप भी कभी दरबार में कह दिया करें कि मामून भी वारिस रसूल है। इमाम ने कहा, तुझे रसूल का जानशीन बनने का शौक है तो मैं ऐलान कर देता हूं, लेकिन बता रसूल सिर्फ इंसानों का रसूल था? क्या लगा नहीं। फरमाया किस किस का था? क्या लगा कायनात के जर्रे जर्रे का था। इमाम ने कहा जर्रे जर्रे पे जिन्नात भी आते हैं? क्या लगा जी आते हैं। इमाम ने कहा तूने कभी देखे हैं? क्या लगा मैंने तो कभी नहीं देखे। इमाम ने कहा मेरी नौकरी के लिए तो रोज आते हैं। तो जानशीन रसूल है तो रसूल तो फरिश्तों के ऊपर भी रसूल। इमाम ने फरमाया एक शर्त, एक तेरे दरमियान और मेरे दरमियान मुआहिदा हुआ, हुकूमत तू करेगा, हुकूमत के मामलात में मैं नहीं बोलूंगा, मजहब के मामलात में तू नहीं बोलूंगा। हमारे नजदीक तेरी हुकूमत कुछ भी नहीं।
अमीरुल मोमिनीन से आके एक बंदे ने कहा था, या अली फलां बंदे ने हुकूमत बना ली, आपने उससे छीनी क्यों नहीं? अली मुस्कुरा के, क्या उसका हाथ अर्श पे पहुंच गया है? क्या फरिश्ते उसके घर आना शुरू हो गए? जिसकी पूरी कायनात पे हुक्मरानी, वो 4 जाहिलों पे राज करके क्या करे? लिहाजा कभी भी अपने दौर के इमाम को यह ना देखना, इमाम की अतात कायनात के जर्रे जर्रे पे वाजिब। मामून दरबार सजा के बैठा हुआ, दरबार सजा हुआ, यकदम दरबार से खुशबू आ गई, इतनी तेज खुशबू आई कि हर किसी ने देखा खुशबू कहां से आई। खुशबू मामून खुद मतवज्जे हुआ, ये खुशबू कहां से? ये दूर दरबार के आखिर से किसी ने हाथ का इशारा किया। मामून ने उसकी तरफ देखा, कौन है तू? उसका जिसे ढूंढ रहा है वो मेरे पास है। क्या? उसने कहा खुशबू। किस फूल की है? कौन सी बूटी है तेरे पास? कहने लगा मेरे पास रसूल के सरे मुबारक के बाल। कहां से आए तेरे पास? कहने लगा नस्ल दर नस्ल, हमारे अबा अजदाद का ताल्लुक मिस्र से था, हमारे खानदान का बुजुर्ग नबी के पास मदीने इस्लाम कबूल करने के लिए गया। उस नबी से कहा कि मैं वापस मिस्र जाऊंगा, पूरा कबीला मुसलमान करूं। सिर्फ कबीला नहीं, जितने कबाइल मेरे साथ मुल्हिका हैं सारे मुसलमान करूं। मुझे तोहफे में कोई चीज दी थी, उसने मांगे तो नबी ने अपने सरे मुबारक के बाल दिए थे। लिहाजा ये नस्ल दर नस्ल हमारे खानदान के पास आ रहा है, चलते चलते मेरे पास आ, मैंने भी तबर्रुकन घर में रखे हुए थे। गुर्बत अब इतनी आ गई है, घर में बेचने के लिए बचा कुछ। तू मुसलमानों का हाकिम, इस चीज की सबसे ज्यादा कदर तुझे हो, लिहाजा अगर तू चाहे तो मैं तुझे बेचना चाहता हूं। मामून रशीद ने कहा जरूर खरीदूंगा, कीमत बता। उसे कहा 1 बाल 100 दिनार, 7 बाल 700 दिनार। मामून ने कहा कीमत इतनी कोई नहीं, देने के लिए तैयार है, लेकिन ये कौन बताएगा कि ये बाल नबी के हैं? ये कैसे पता चलेगा ये बाल नबी के हैं? उस ताजर ने कहा खुश, क्या लगा? नहीं खुश, धोखा भी हो सकता। तो उसने कहा फिर क्या चाहता है? तो उसने कहा तू यहीं पे रुकेगा, अगर तेरा दावा गलत हुआ तो जिंदा नहीं जाएगा, सर काटूंगा। बहुतान लगाया तूने नबी पे, अगर दावा सच्चा हुआ तो तुझसे बाल खरीदूंगा। क्या लगा आजमाएगा कौन? ये है मेरी कौम के हाफजे के दलील, मैंने अभी पढ़ा नहीं। आप समझ गए कि दरबार में उसी को बुलाया जाएगा जो अक्सर दरबार में आया करते थे। 8वें शहंशाह को घर से बुलाया गया। मेरा बादशाह अपने घर से निकला, जो आज इमाम रजा सुनने के लिए आया सरकार, सर पे नबी वाला अमामा, अबू तालिब वाली अबा, जुल्फकार हैदरी को हमायल किया हुआ, हसन का हुसन चेहरे पे, हुसैन की करीमी आंखों पे, सज्जाद के सजदे का निशान माथे पे, बकर का हिलम सीने पे, जाफर की सदाकत जुबान पे, काजम की अता हाथों पे, रजा कदमों से चलता हुआ मामून के दरबार में पहुंचा। दरबार में पहला कदम रखना था, दरबारी उठ के खड़े हो गए। किस बात पे खड़े हुए? जो खुशबू उधर से आ रही थी वही खुशबू इधर से आ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह सरकार, बिस्मिल्लाह। जो खुशबू उधर से आ रही वही खुशबू इधर से आ रही। इमाम के लिए फौरन तख्त खाली किया गया, और यह भी तारीख कहती है कि इमाम मामून की कुर्सी पर नहीं बैठे, इमाम के लिए इमाम की कुर्सी लगवाई गई। इमाम बैठ गए, मामून पीछे खड़ा हो गया। इमाम में क्यों बुलाया गया दरबार में? फर्जंदे रसूल,
जिगर गोशाए बतूल, दिलबंदे हसन, नूरे नजरे हुसैन, ए काबिले दरूद खानदान, ए लाइक के एहतराम अल्लाह के बरगजीदा अफराद। आपको दरबार में जहमत इसलिए दी, दरबार में एक ऐसा शख्स खड़ा है जो ये दावा कर रहा है कि उसके पास आपके जद रसूल के बाल हैं। इमाम ने फरमाया शख्स को पेश किया जाए। वो शख्स चलता हुआ इमाम के सामने, इमाम ने कहा डब्बी को खोल। उसने रेशम के कपड़े में लपेटी हुई डब्बी को खोला। इमाम ने उस डब्बी को देखा, बगैर मतालिया किए इमाम ने 4 बाल अलहदा किए, 3 अलहदा करके कहा ये 4 मेरे नाना के हैं, ये 3 मेरे नाना के नहीं है। मौला हुसैन ये 4 मेरे नाना। आपका नारा पूरे लंदन में मशहूर है और आज किस्मत से पाकिस्तान में आप मेरे सामने बैठे थे। ये 4 माशाल्लाह मौला के मंजूर नजर बेहतरीन मौला का नारा लगाने वाले और इमाम मिशन लंदन, अल हैदर ट्रस्ट लंदन, मौला के मंजूर नजर बात मतलब जैसा ये 4 मेरे नाना के हैं, ये 3 मेरे नाना के। मामू ने यूं बालों को देखा, मौला देखने में तो एक जैसे लग रहे हैं। इमाम ने सर उठा के सारे एक जैसे नहीं होते। मौला रंगत एक जैसी, कद एक जैसा, रंग एक जैसा। पैसे पता चला ये 4 नाना के हैं, ये 3 नाना के नहीं। इमाम ने फौरन दरबार में आग रोशन करो, दरबार में आग रोशन की गई। इमाम ने 4 बाल आग में फेंके, आग गुलजार हो गई। इमाम ने 3 आग में फैले, तीनों ही जल गए, तीनों ही जल गए। तीनों का जलना था, मामून के चेहरे पे हैरत आई। क्या लगा अच्छा तो आपके नाना के बाल पे आग का असर नहीं होता। इमाम ने कहा बदबख्त, तेरी समझ में नबी का बाल नहीं आया तो तेरी समझ में नबी की आल कैसे आया। लिहाजा बड़े बड़ों की समझ में आल नहीं आई थी। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। आज कोई भौंक उठे तो समझ लेना कि ये आल वाला नहीं है, और जो आल वाला ना हो वो जलाल वाला भी नहीं होता। वो कुर्बानी की खाल वाला तो हो सकता। कतअन मेरी कौम का नौजवान एक लम्हे के लिए भी परेशान ना हो। ठीक है, जज्बात आपके बिल्कुल हक। आले मोहम्मद के मामले में हमें इतना ही जज्बाती होना चाहिए। जिस जज्बात का मुजाहिरा आपने किया वो करना चाहिए, लेकिन एक लम्हे के लिए हकाइक को भी समझो। आप क्या समझते हैं ये सब कुछ इमाम की मंशा के बगैर हो? शीयत का फैलना दिखाऊं, फैलने कैसे लगी? आपकी सोचों में भी नहीं होगा कि शीयत कैसे फैलने लगी। एक ने इनकार किया, उधर से भी तायद आ गई, बीबी हक में थी। इधर से भी तायद आ गई, बीबी हक में थी। उधर से भी तायद आ गई, बीबी हक में थी। कोई मौलवी बोल उठा, कोई हाफिज बोल उठा, कोई सज्जादा नशीन बोल उठा, कोई आस्ताना आलिया बोल उठा, कोई सैयद बोल उठा। चल मौला तूने इतना करम तो कर दिया, इन्होंने बोल के बता तो दिया। जो कल तक कहते कहीं नहीं थी, आज कहते हक में थी।
ये देखो शीयत के फैलना। कल तक कह रहे थे गई नहीं, मन खड़क है, जाकिरों ने बनाया है, ऐसा कैसे हो सकता था? जाती तो वो मान लेते। आज सब ने कहा पहला मरहला बगैर मनाजरे के हम जीत गए। पहले हमें बहस करनी पड़ती थी कि ये वाकया हुआ है, अब खुद मान गए, हर तरफ से आवाज उठ गई। जो आवाजें उठी मैं सलाम कर रहा हूं। हम शिया तुम्हारा कर्ज नहीं उतार सकते, तुम्हें इसका अजर बीबी देगी। इस दौर में तुमने बीबी के हक में गवाही दी है, मेरी मासूमा तुम्हें इज्जत देगी। लेकिन जो बंदा आज कह रहा है ना कि नहीं, और वो पागल हो गया, अब जब देख लिया है ना कि अपने ही घर से जूते पड़ने शुरू हो गए हैं, तो अब पागल होके कहना शुरू कर दिया उसे भी कोड़े मारो, इसे भी कोड़े मारो, उसे भी कोड़े मारो। तो मैंने मजहब जाफरिया का मातमी होने की हसीयत से इन सदात की दुआएं लेते हुए मुल्क की हर कोने में कहा है, ये जो बार बार कोड़ों के मुतालबे कर रहा है, मुझे तेरे इस दर्द और तेरी इस तकलीफ का भी पता है कि तुझे बार बार कोड़े क्यों याद आ रहे हैं। क्योंकि एक बेटे ने दरबार में खड़े होके अपने बाप से कहा था मुझे कोड़े वो मारे जिसने जिंदगी में कभी न पिया। हम इस मुल्क में कतअन फिरकावारियत नहीं चाहते, फसाद हम नहीं चाहते। हम इस मुल्क के बानी हैं। हमने बनाया है 14 को, मोहम्मद अली ने, 7 फातिमा थी, तेरे मुल्क के खजाने खाली थे, पहली तनख्वाह शिया ने दी थी। राजा महमूद अब्बास उसका मजहब शिया। हम इस मुल्क में किराएदार नहीं, बानी, हम मालिक। इसलिए जब हम मालिक है तो हम नहीं चाहते कि हमारा ये घर इसमें लहू है, इसमें खून है। मेरा सलाम पंजाब असेंबली के उन अरकान, सूबाई असेंबलियों, कश्मीर असेंबली, कौमी असेंबली, उन उलमा इकराम को, उन सजादा नशीन को, जिस मुल्क की असेंबली में यह करारदाद पास हुई, उस असेंबली में ज़हरा जीत गई। वल्लाह बा खुदा मैं बिल्कुल मिंबर पे इत्तेहाद की बात करते हुए कतन हमारा कोई कमाल है, हम में से किसी की जरूरत ही नहीं है। हम सैयदा के हक की वकालत कर सके, हम सैयदा के हक का तहफ्फुज़ कर सके। क्या कहने नबी की बेटी, क्या कहने तेरे जलाल के। मैं बात फजाइल की कर रहा हूं, आंखें छलक पड़े तो ये जश्न है छलकने के देना। क्या कहने मोहम्मद की बेटी, तेरे बदला लेने के एक दरबार में कहा गया था कि तू झूठ बोल रही है, आज हर दरबार से आवाज आ रही है ज़हरा सच्ची है, ज़हरा सच्ची है, ज़हरा सच्ची है। बीबी हम आज भी कह रहे हैं तेरा दुश्मन कल भी लानती था, आज भी। सारे मिल के बोलो हैदरी।